आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है और इसे किस प्रकार बनाया जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द दिए जाएं तो वहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जैसे मैं कहूँ हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, चपरासी घंटी बजा रहा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाक्यों के अंत में रहा होगा और रहे होंगे आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे। इस प्रकार के वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी और विल बी। आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग और जो सभी बच जाते हैं आई और वी के अलावा उनके साथ विल बी का प्रयोग होता है। वाक्य बनाते समय हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा और उसमें आईएनजी लगानी होगी। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं यानी सकारात्मक वाक्य। इन्हें सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इसका रूल होता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद विल बी या शैल बी लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें आईएनजी लगाएंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सीता बाजार जा रही होगी। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सीता है, तो सबसे पहले हम सीता की अंग्रेजी लिखेंगे सीता। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल बी, सीता विल बी। इसकी मुख्य क्रिया क्या है टेंस में? मुख्य क्रिया जाना है। जाना को क्या कहते हैं? गो। गो की आईएनजी फॉर्म गोइंग। सीता विल बी गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट। कहाँ जा रही है? बाजार जा रही है। सीता विल बी गोइंग टू मार्केट। यहाँ पर टू प्रपोजिशन है। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। वी शैल बी प्लेइंग द क्रिकेट। यहाँ पर हमारा कर्ता हम था जिसकी अंग्रेजी होती है वी, और मैंने अभी आपको बताया था आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर शैल बी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चपरासी घंटी बजा रहा होगा। यहाँ पर हमारा कर्ता चपरासी है, तो सबसे पहले चपरासी की अंग्रेजी लिखेंगे द पियोन। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल बी, द पियोन विल बी। मुख्य क्रिया क्या है? यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? रिंग, बजाना है, रिंगिंग। द पियोन विल बी रिंगिंग। क्या बजा रहा है? घंटी बजा रहा है, बेल। द पियोन विल बी रिंगिंग द बेल। तुम अपने मित्र के साथ घर जा रही होगे। यू विल बी गोइंग टू हाउस विद योर फ्रेंड। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं यानी नकारात्मक वाक्य। इसका रूल होता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद विल या शैल लिखते हैं और फिर उसके बाद नॉट लगाते हैं और नॉट के बाद बी लगाते हैं और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम बाजार नहीं जा रहा होगा। यहाँ पर हमारा कर्ता राम है, तो सबसे पहले लिखेंगे राम। हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, राम विल। नॉट, फिर उसके बाद बी लगाएंगे बी, राम विल नॉट बी। क्रिया क्या है? यहाँ पर जाना है, गोइंग। राम विल नॉट बी गोइंग। कहाँ पर नहीं जा रहा है? मार्केट नहीं जा रहा है। ऑब्जेक्ट हमारा मार्केट है। राम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। वे पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। यहाँ पर हमारा कर्ता क्या है? वे है, तो सबसे पहले वे की अंग्रेजी लिखेंगे दे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल और उसके बाद नॉट लगाएंगे नॉट, फिर उसके बाद बी लगाएंगे दे विल नॉट बी। क्रिया यहाँ पर क्या है? उड़ाना है। क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। दे विल नॉट बी फ्लाइंग द काइट। हम घर नहीं जा रहे होंगे। वी शैल नॉट बी गोइंग टू हाउस। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा। द पियोन विल नॉट बी रिंगिंग द बेल। इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिनकी शुरुआत में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है और दूसरा वे जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक आता है। जिनके शुरुआत में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है उन्हें हम सिंगल इंटेरोगेटिव कह सकते हैं और जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए उन्हें हम डबल इंटेरोगेटिव कह सकते हैं। जिनके शुरुआत में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है उन्हें बनाने का रूल होता है सबसे पहले हम विल या शैल लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर वाक्य नकारात्मक भी दिया जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और अगर नकारात्मक नहीं होता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद लगाते हैं हम बी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं सबसे लास्ट में। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मोहन स्कूल जा रहा होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं वाक्य की शुरुआत में कोई प्रश्नवाचक शब्द आया है और यहाँ पर हमारा कर्ता क्या है? मोहन है। सेंटेंस बनाएंगे हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब लगती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब विल लगेगी। तो सबसे पहले विल लगाएंगे विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे विल मोहन, फिर उसके बाद बी लगाएंगे विल मोहन बी। मुख्य क्रिया क्या है? जाना है और कहाँ पर जा रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल जा रहा है। विल मोहन बी गोइंग टू स्कूल।
क्या सीता खाना बना रही होगी? विल सीता कुकिंग द फूड? क्या वह कल कानपुर नहीं जा रहे होंगे? देखिए यहाँ पर वाक्य नकारात्मक भी आया है, तो अभी मैंने बताया था अगर वाक्य नकारात्मक आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। सेंटेंस बनाते हैं हम। विल ही नॉट बी गोइंग टू कानपुर टुमारो? क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा? विल द पियून नॉट बी रिंगिंग द बेल? इसी तरह से डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका रूल होता है सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, वो प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य के बीच में आया होता है सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं और फिर उसके बाद हम विल या सेल लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। अगर वाक्य नकारात्मक भी आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और नकारात्मक नहीं आता है तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लगाते हैं बी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। विद्यार्थी कहाँ जा रहे होंगे? तो यहाँ पर कहाँ जो शब्द है वो वाक्य के बीच में आया है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वेयर। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के साथ विल का प्रयोग होगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वेयर विल द स्टूडेंट्स बी गोइंग? यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या थी? जाना थी, तो गो की आईएनजी फॉर्म होती है गोइंग। मुकेश अभी क्या कर रहा होगा? वॉट विल मुकेश बी डूइंग नाउ? नौकर अभी सब्जी क्यों नहीं ला रहा होगा? वाई विल द सर्वेंट नॉट बी ब्रिंगिंग द वेजिटेबल्स? वहाँ कौन सो रहा होगा? हु विल बी स्लीपिंग देयर? उम्मीद करता हूँ आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।